आज 3 मार्च 2026 है और आज है चंद्र ग्रहण और आज सूतक काल का शुभ है। समय शुरू हो चुका है 6:20 से। जब भी ग्रहण लगता है सूतक हमेशा 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो आज 6:20 से सूतक पूर्ण रूप से शुरू हो गया है। भारतवर्ष के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में। ऐसे में सूतक में आप जानते होंगे भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं। प्रश्न आता है कि क्या हम तुलसी पत्ता और कुशा घास डालकर कोई भी वस्तु को खा पी सकते हैं? किस तरह से हम नियमों का पालन करें? आज हमें कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं? इतने लंबे समय अगर हम भोजन नहीं त्यागना चाहते, हम खाना खाना चाहते हैं, तो हम भोजन कब कर सकते हैं? गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं? ध्यान से सुने। सबसे पहले एक श्रेष्ठ उपाय जो आपको आज करना ही चाहिए वह करना है दान। देखिए, चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क के कारक है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, कर्ज आपको बहुत अधिक परेशान करता है, तो आज आप रुई, ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो रुई के 1-2 पैकेट खरीद कर लाएं। बाहर निकलने में कोई दोष नहीं है। अगर आसपास दुकानें खुली हैं तो 1-2 पैकेट रुई के, बत्तियों के पैकेट लाए और थोड़ा उसे घी में डुबा कर रखे। जो हमारे पास होता है ना घी, वह चंद्रमा से संबंधित होता है। रुई जो है वह चंद्रमा से संबंधित होता है और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है। तो 10-20 रुपए की रुई का पैकेट आ जाता है। घी में उसे अच्छी तरह से आप डुबाएं। यह चीजें दूषित नहीं होती हैं। ऐसे में आप सभी इसे ले जाकर जब ग्रहण समाप्त हो जाए अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर किसी शिव मंदिर में दान देकर आ जाइए। वहां जो पंडित जी होंगे, जो पुजारी जन होंगे, इसे अगर प्रयोग में लेंगे ना, अर्थात दीप दान इससे होगा, तो पूरा साल भर आपके सुख प्राप्त आपको होगा। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है ना जो सिद्ध उपाय माना जाता है और जिससे ग्रहण का जो दोष होता है ना वह पूर्ण रूप से समाप्त की ओर होता है। तो बस आप ये छोटा सा प्रैक्टिकल एक बार करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा और सभी राशि के जातकों के लिए अनंत गुना फल देने वाला होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अधिक जो है यह लाभदायक होगा। जैसे कि आप जानते होंगे सिंह राशि के जातकों को यह ग्रहण सबसे अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि सिंह राशि के जातक पूर्ण रूप से अपना ध्यान रखें। कारण है कि जब चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है आज 3 तारीख को, उस समय चंद्र देवता सिंह राशि में ही विराजमान होंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर यह ग्रहण लगने वाला है। आज ग्रहण का जो समय है ना वह पूर्ण रूप से दोपहर में 3:20 से ग्रहण शुरू होगा और इसका समापन का समय होगा शाम को 6:46 के आसपास। ऐसे में ग्रहण में आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम भोजन कब तक छोड़ें और कब तक करें? देखिए, ग्रहण में शास्त्रों में पढ़ा, मैंने जाना समझा है, ग्रहण जो है एक अशुभ घटना होती है। एक हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक खगोलीय घटना है, परंतु सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन का समय हो रहा होता है जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास बहुत अधिक विराजमान होती है। कई तरह के टोने टोटके या कई तरह के मंत्र सिद्धि, पूजा, जप तप के कार्य किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस समय अगर कोई गुरु मंत्र को सिद्ध किया जाए या कोई मंत्र दीक्षा ली जाए तो ये अन्य समय की अपेक्षा बहुत लाभदायक देती है। और इस बार का जो ग्रहण है ये मंगलवार के दिन हो रहा है, तो ये और अधिक चमत्कारी स्वरूप में हमारे साथ हो रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर चंदन से 3 लाइन या तो गेरू की या गोबर की या चंदन की महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जरूर लगा लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह भी जरूर करना चाहिए कि आपके पास जो भी आपने पहना है, भले ही साड़ी हो, गाउन हो, मैक्सी हो, उसके किसी भी किनारे पर 2-4 तुलसी के पत्ते और साथ ही लौंग का जोड़ा और एक कपूर को बांध लेना चाहिए। भले ही यह जो चंद्र देवता है इस समय अदृश्य है, परंतु ग्रहण और सूतक पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में है और सभी भगवान के जो देवी देवताओं के पट हैं वह पूर्ण रूप से बंद होंगे इस समय और हमारे मानव जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह एक छोटा सा कार्य, एक तो गर्भवती महिला अपने पेट पर त्रिपुंड बना लीजिए, दूसरा आप सभी को अपने साड़ी के या सूट के जो भी पल्लू है या दुपट्टा है उस पे लौंग का जोड़ा, कपूर और साथ के साथ आप तुलसी का पत्ता जरूर जरूर से बांध ही लीजिएगा। इसका लाभ ही है, कोई नुकसान नहीं है, किसी को क्षति यह पहुंचाता ही नहीं है। ऐसे में सुबह 6:20 से भगवान के पट बंद होंगे, भगवान को स्पर्श नहीं किया जाएगा और तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाएगा। 6:20 से पहले पहले अपनी पूजा पाठ को पूर्ण कर लीजिए और भगवान को भोग प्रसाद भी समर्पित कर दीजिए। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान जी के समक्ष अर्थात जो आपके घर के मंदिर में देवता है उनके समक्ष आप एक जल के लोटे में 1-2 तुलसी के पत्ते जरूर जरूर से डालिएगा। इस बात का आप ध्यान रखें ताकि भगवान भूखे प्यासे किसी भी स्वरूप में ना रहे। अब आपको भोजन कब से कब तक छोड़ना है? देखिए,
संभव हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो आज आप उपवास कर लीजिए, अपने घर की रसोई को बंद कर दीजिए। यह जो बंद का प्रावधान है, यह सुबह 6:20 से शाम को 6:46 तक आप करते हैं तो अनंत गुना लाभ देता है। अगर ऐसा संभव नहीं है कि यह 12 घंटे का पूर्ण आप नियम का पालन कर सकते हैं, तो मात्र आप जब से पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होगा ना, 3:20 से 6:46 तक भी आप चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से मान्य कर लेते हैं तो इसका लाभ ही लाभ मिलता है। तो आप अपने घर के सदस्यों से कहें कि आप अगर पूरा दिन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 3:20 से 6:46 तक अपने घर की रसोई में न जाएं, किसी चीज को स्पर्श ना करें। खान पान की जो भी चीजें हैं उनको भी आप पहले ही पूर्ण रूप से, जब से ग्रहण शुरू हो दोपहर 3:20 से 6:46 तक आप खाना पीना सब चीज खा लिए। इस समय तो कम से कम आप त्याग दीजिए सारी चीजें। उससे पहले पहले आप संपूर्ण चीजों को खा पी लीजिए। अगर आपसे पूरा दिन सूतक नहीं रहा जाता, पूरे 9 घंटे, तो कम से कम 3:20 से 6:46 तक तो आप ग्रहण के नियमों का पालन कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, भगवान को आपको शाम को जब ग्रहण से निवृत्त हो जाए, अर्थात 6:46 के बाद, तो आप सभी अपने घर पर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। गंगा जल जरूर डालें नहाने के पानी में, घर पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, घर की जो मंदिर है देवताओं को स्नान कराएं, उसके बाद भोग प्रसाद समर्पित करें, फिर शिवलिंग की पूजा इत्यादि का प्रावधान रखें। और इस तरह से आप सभी को ग्रहण के दौरान नियम की सावधानी रखनी है। गर्भवती महिला बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में किसी भी स्वरूप में आपका मंथन ना आए, इसके लिए आप भगवान का ध्यान मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। छुरी चाकू इत्यादि का और अग्नि इत्यादि की जो चीजों को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। और डरने चिंता की कोई बात नहीं है, जैसा मैंने बताया सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप दान कीजिएगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा और शास्त्रों में इसका एक वर्णन भी मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को ग्रहण के दौरान चीजों का ध्यान रखिए। आपके घर पर कोई चीज बच गई है, जैसे खाना आपके घर पर बच गया है, तो उसमें तुलसी कुशा घास अगर रख देते हैं तो फिर उसका दोष नहीं लगता, वह पूर्ण रूप से हमारे साथ ही विराजित होती है, अर्थात बाद में भी उसे ग्रहण आप कर सकते हैं, फिर कोई दोष नहीं कहा गया है। तो इस तरह से आप सभी को ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना है और इससे सदा सर्वदा आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी ग्रहण से संबंधित मैंने आपको प्रदान की। देखिए, पूरा दिन भर में आप नहीं कर सकते, सुबह से लेकर रात्रि तक, सुबह 6:20 से शाम 6:46 तक, तो मात्र आप 3:20 से 6:46 जब से ग्रहण प्रारंभ हो तब तक तो नियमों को कम से कम नियम के तहत आप मान ही लीजिएगा। जितना संभव हो धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म को मानना चाहिए, तभी हमारे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। एक समय का भोजन जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सफेद रंग की चीजों का प्रयोग करना है, आपको दान करना चाहिए, इससे भी लाभ होता है और सब तरह की बाधा शंका पीड़ा का निदान हो ही जाता है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।